जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अमन। तो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग की क्लासेस पढ़ते चले आ रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ ली है। कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, कई सारी सीरीज हमारी हो चुकी है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम क्लास लेकर के आए हैं उसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, बैठक व्यवस्था में होता क्या है, सिंपल सी चीज है। आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करते करते जेड तक के क्वेश्चन, जेड तक के, मतलब इनमें से कोई भी अल्फाबेट आपके सामने आपके क्वेश्चंस में होंगे। करना कैसे है? बैठक व्यवस्था के क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो टाइप के आते हैं। दो टाइप के कैसे? एक आता है आपका सर्कुलर, मतलब कि होता है जहां पर वो वृत्ताकार किसी मेज पर बैठे हुए हैं चारों तरफ और पूछेगा कि इनका मुंह किसकी तरफ है। और एक होता है लाइनर, मतलब एक सिंपल एक सीधी लाइन में खड़े होंगे, बैठे होंगे और तब ये पूछा जाएगा कौन किसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बड़े ही सिंपल तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है, बड़े सिंपल तरीके से पढ़ने वाले। होना क्या है कि लाइनर वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं सर्कुलर वाले। कौन से? वृत्ताकार वाले। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वृत्ताकार वाले पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? वृत्ताकार बैठक व्यवस्था की, इसको सर्कुलर इसको कहते हैं सर्कुलर। चलिए शुरुआत क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो बड़ा ही घुमा फिरा कर बता देते, नहीं ऐसे से ऐसे किया है, वहां से वहां जाएगा, और बच्चा वहां पे फंस जाता है। बच्चा क्या नहीं कर पाता है, इसके बीच में डिफरेंस पता ही नहीं कर पाता है कि आमने सामने बैठने वाला क्वेश्चन है या सिंपल क्वेश्चन है। दो टाइप के क्वेश्चन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आते हैं। कैसे? समझिए। देखिए, जब जोड़ा देने लगे, जोड़ा, जोड़ा मतलब ए बी सी डी ई एफ जी और एच, मतलब कितने? एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। जब जोड़ा देने लगे तो समझ जाइएगा क्या करना है, आमने सामने वाली बात करेगा कि कौन किसके सामने बैठा हुआ है। लेकिन जब आपको दिखे कैसा कि जोड़ा नहीं बन रहा है, भाई ये दो जोड़े बना रहे, ये दो जोड़े बना रहे, ये दो जोड़े बना रहे, लेकिन ये क्या बना रहा है? जी बना रहा है? नहीं बना रहा है। इसलिए ये क्या होगा? ये सिंपल वाला होगा। ये कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा सिंपल क्वेश्चंस। और जिसमें अगर जोड़ा बन जाएगा वो हो जाएगा जिसमें आमने सामने मुंह करके बैठना होगा, आमने सामने। चलिए आज के क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं क्या है। जब आपको जोड़े दे, समझने के लिए क्वेश्चंस जब आप एग्जाम में करने जाओगे तो समझोगे कैसे? कैसे समझोगे? आप ये देख लो कितनी है, मतलब यहाँ पर है 7, इस टाइम पे यहाँ 7 अल्फाबेट्स लिखे हुए, मतलब 7 का कहीं जोड़ा नहीं बनना है। लेकिन अगर यहाँ पर एच एक और लिख देते, 8 हो जाते, तो 8 होने पर ये जोड़ा बना लेगा। मतलब ये है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा सिंपल वाला है, और जहां पर आमने सामने होगा वहां जोड़े बन रहे होंगे। चलिए, तो क्या है, सिंपल तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। सभी के सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी
और H समान दूरी पर बैठे हैं। क्या लिखा हुआ है? ABCD EFG और H समान दूरी पर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? भोजन करने के लिए आए हैं। कब का? दोपहर का भोजन करने के लिए आए हैं। ठीक, इसी क्रम में गोलाकार बैठे हैं। कैसे? एक मेज पर बैठे हैं। मेज कैसी है? गोलाकार मेज है। उसकी स्थिति दक्षिणावर्ती है। गोलाकार मेज में जब ये लोग बैठे हुए हैं तो उसकी स्थिति क्या है? दक्षिणावर्त है। तो पूछा हुआ है सी में, जो सी है वो यदि पूर्व में बैठा है तो जी की दिशा क्या होगी? इसमें पूछी गई है दिशाएं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दिशाएं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया है। क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन हट जाएगा क्योंकि फिर बोर्ड पे आगे आपको क्वेश्चन बताना भी है, उसको हल भी करना है। तो हमारे सामने दिया गया है, कुछ अल्फाबेट्स दिए गए जिनमें से है A B C D E F G H। क्या हुआ? हमारे सामने 8 अल्फाबेट दिए गए। कितने अल्फाबेट है? 8 अल्फाबेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें पूछा गया है कि अगर ये एक गोलाकार मेज पे बैठा हुआ है, कहां पर? गोलाकार मेज पर। क्या करने आए हैं? भोजन करने के लिए आए। दोपहर का भोजन करने के लिए आए हुए हैं। तो गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। तो दक्षिणावर्त किसमें? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त में अगर बैठे हुए हैं तो सी के बाद दक्षिणावर्त में बैठे हैं तो अगर सी जो है वो पूर्व दिशा में है, सी क्या है? पूर्व दिशा में है, तो जो जी है वो किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? क्या पूछा गया है कि ये 8 सदस्य हैं जो एक गोलाकार मेज में बैठे हुए हैं, और अगर दक्षिणावर्त देखा जाए, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? 12 से ऐसे चलेगी सुई और फिर 12 पे इस तरफ से घूम के आएगी। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? उल्टी घूमती है। यहाँ पर सीधी घूमती है, इधर एंटी क्लॉक में उल्टी घूमती है। तो क्या हुआ? क्लॉकवाइज पूछ रहा है। कह रहा है कि अगर सी जो है वो पूर्व दिशा में बैठा हुआ है तो जी की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन में पूछ रहा है पूर्व, अगर सी अगर पूर्व दिशा में है तो ये जी की दिशा क्या होगी? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम है क्या करना है, एक गोला बनाना है। मान लो ये एक मेज है, 8 लोग बैठे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 लोगों की जगह बनाएंगे। ये हो गई 8 लोगों की जगह। वो बोल रहा है कि जी जो है वो किस दिशा में बैठा हुआ है। पूछ रहा है जी किस दिशा में बैठा हुआ है। जब एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है तो समझ जाओ घड़ी की दिशा में हमें चलना होगा। तो मान लो यहां पर क्या हो गया? यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये ई हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, जी हो गया और यहाँ पर एच हो गया। बोल रहा है कि सभी समान दूरी पर बैठे हुए हैं। चलो समान दूरी पर है। और सी जो है वो पूर्व दिशा में है, तो भैया जी किस दिशा में होगा? तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है
जब हम लोग दिशा पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है पूर्व, ये लिखा है पश्चिम, ये लिखा है उत्तर, ये लिखा है दक्षिण। समझे? तो भाई जब हम लोग दिशा पढ़ते हैं और दिशा इसी तरीके से होती है, इस तरह पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो देखो सी हमारा किस तरफ लिखा हुआ है? सी हमारा पूर्व दिशा में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि सी हमारा पूर्व दिशा में। तो भैया जी कहां पर है? तो सी के जस्ट सामने देखो क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। समझ में आया? ये कहां पर बैठा हुआ है? पश्चिम में बैठा है। कहां पर? जी जो है वो कहां बैठा हुआ है? जी हमारा बैठा हुआ है जी बैठा हुआ है जी हमारा किस दिशा में बैठा हुआ है? पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा वहां पे आंसर सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको वहां पर नोट भी करते रहिए। आंसर सी होगा वहां पर, आप लोग उसको सी को मार्क कर लीजिएगा। ये बड़ा आसान तरीका था, पहला क्वेश्चन था हमारा और ये हमें समझ में आ चुका है। इसमें दिशा पूछी गई थी और हम लोग ने दिशा को ज्ञात कर लिया। कितना सिंपल सा था। देखने में सवाल ऐसा लग रहा था, अरे ये तो पूर्व में है पश्चिम में, इस वाले क्वेश्चन में पूर्व पश्चिम कहाँ से आ गया? लेकिन सिंपल यही है, तरीका यही है कि आपको जब ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम है, अल्फाबेटिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट मालूम है, नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट मालूम है, तो सारे क्वेश्चन आपके एकदम हल होते चले जाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर सामने आ रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई, जो कि एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है बी और ई, जो कुछ कंडीशंस नीचे दी गई हैं। लिखा हुआ है बी और ई जो है वो ए के पड़ोसी नहीं है और ई और डी जो है वो एक साथ भी नहीं बैठे हुए। क्या लिखा हुआ है? चलिए क्वेश्चन हमारा हटता है और देखते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन है बी और ई जो है वो ए के पड़ोसी नहीं है, और सेकंड कंडीशन है ई और डी जो है वो एक साथ नहीं है। मतलब कि यहां पर हमें देखना है कि ए के बगल में बी और ई ना है। हमें देखना है ए के बगल में कौन कौन ना है? ए के बगल में बी और ई ना है और डी और ई एक साथ ना है। ये इनके बगल में ना है और बी डी और ई एक साथ ना है। तो चलिए क्वेश्चन कॉल करते हैं। क्वेश्चन हमारा कैसा है? क्वेश्चन में दिया हुआ दक्षिणावर्त में वो चल रही है। ये जो सीरीज चलेगी ये दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चलेगी। तो देखो मान लो क्लॉकवाइज है, तो मान लो यहां पर बैठा हुआ है ए। कहां पर? यहां बैठा हुआ ए। बी और ई जो है वो ए के पड़ोसी नहीं होने चाहिए, तो ना तो बी यहां आएगा ना तो बी यहां आएगा। तो यहां पर क्या आ सकता है? यहां आ सकता है, मान लो यहां आ जाएगा डी। हमने क्या कर दिया? यहां पर डी कर दिया। भाई कौन शर्त के हिसाब से क्या है? बी और ई एक साथ नहीं, इनके साथ नहीं आना चाहिए, ए के पड़ोसी नहीं होने चाहिए, लेकिन डी तो पड़ोसी बन सकता है। अब क्या है? अब यहां पर है कि अगली कंडीशन है कि ई और डी जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। भाई बी यहाँ आ नहीं सकता, ई यहाँ आ नहीं सकता। हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी यहाँ पर नहीं आ सकता है ना। बी ठीक, बी यहाँ पर
इस जगह पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये इसका पड़ोसी बन जाएगा अगर ए के बगल में आ जाएगा। तो क्या हुआ, बी ई के साथ नहीं आएगा, बी ए के साथ नहीं जाएगा, हमने बी यहां कर दिया। अब बी के साथ ई नहीं आ सकता है, बी के मतलब ए के बगल में ई भी नहीं आ सकता है, तो हमने ई की जगह यहां सी कर दिया। और जो बाकी ई बचा वो यहां कर दिया। कैसे समझ में आया? आया क्या, लिखा क्या भाई, ए के बगल में बी और ई नहीं आने चाहिए, बी और ई ए के बगल में, ना इस तरफ है ना इस तरफ है। डी और ई एक साथ नहीं होने चाहिए, डी के ना इस तरफ ई लिखा हुआ है ना इस तरफ ई लिखा हुआ है। तो हमारा क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या बना, हमारा आंसर बना हुआ है यहाँ पर ए डी बी ई सी। भाई ये दक्षिणावर्त चल रहा है ना, कैसा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? हमारा जो है ए के बगल में ना बी और ई आया ना डी के साथ ई आया, और हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। आंसर क्या बना हमारा, आंसर बना हुआ है ए डी बी ई सी। और ये आंसर कौन सा सही हो रहा है यहाँ पर, आंसर हमारा यहाँ सही हो रहा है। आंसर यहाँ पर ये सही है, बी नंबर। कौन सा, बी नंबर आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को और बढ़ाते रहिए। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लोगों ने समझ लिया है, अब इसको हल भी करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है P Q R S T। ये पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए, कहां पर, पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए, जिसमें हमारे सामने कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, P और Q जो है वो एक साथ है, S जो है वो उत्तरी छोर पर बैठा है, R जो है वो दक्षिणी छोर पर है, और T जो है वो QR का पड़ोसी है। देखिए ये एक लाइनर क्वेश्चन आ गया है बीच में, वृत्ताकार वाला बता रहे थे लेकिन आ गया इसमें लाइनर, तो चलो हम लोग लाइनर भी कर लेते हैं। हम लोग के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा सब हो जाएगा आराम से, इतना कोई खास इसमें क्वेश्चन का वो नहीं है, बड़ा सिंपल है, बड़ा आराम से होगा। लिखा हुआ है P Q R S T जो है ये 5 बंदे हैं, पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। P Q एक साथ है, R S उत्तर छोर पर बैठा हुआ है और दक्षिणी छोर पर है R बैठा हुआ है, ठीक है। और जो T है वो QR का पड़ोसी है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या निकलना है, यहाँ पर आंसर यहाँ पर हमें निकालना है कि उत्तरी छोर से दूसरा कौन बैठा हुआ है। आंसर निकालना है कि उत्तरीय छोर से दूसरा कौन है। आंसर हमें ये निकालना है कि उत्तरी छोर से दूसरा मतलब उत्तर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज करनी है कि ये कहाँ बैठे भाई, पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचो, सभी को पश्चिम की तरफ मुंह करा दो, 1 2 3 4 5, ठीक। अब हमें इसमें ही समझना है, दिशा वाला क्वेश्चन समझ लो। अगर इसको हल करना है तो एक चीज समझो सिंपल सी, क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। और बार बार हम यही बोल रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को
पढ़ना पड़ता है। ये नहीं होता है कि चुटकी बजाई और क्वेश्चन हो गया, नहीं, पढ़ना, इन क्वेश्चन को पढ़ेगा। सिंपल से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग तुरंत उसी में दिशा बना लेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमारे यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे यहाँ क्वेश्चन पर बन चुका है। पहला हमारा क्या दिखा रहा है, लिख रहा है कि P और Q एक साथ है। चलो P और Q जो होंगे बंदे वो एक साथ होंगे। S जो है उत्तरी छोर पर बैठा है। S जो है कहाँ बैठा हुआ है, वो उत्तरी छोर पर बैठा है। S यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। R जो है वो दक्षिणी छोर पर बैठा हुआ है। भैया R यहाँ लिख दिया, क्योंकि R भाई ये दक्षिणी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, दोनों बैठ गए। P Q और R का पड़ोसी है, तो सिंपल से समझ लो, Q R का पड़ोसी है, मतलब कि, और P Q जो है वो एक साथ है। तो P यहाँ हो गया, Q यहाँ हो गया और T यहाँ हो गया भाई, क्योंकि R का यहाँ से भी ये पड़ोसी हो जाएगा और Q का यहाँ से पड़ोसी। Q और P R का T क्या है, पड़ोसी है, और P जो है वो Q के साथ है। हमारे सारे चीजें हो चुकी हैं। अब हमारा उत्तर क्या निकलना था कि उत्तरीय छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो उत्तरीय ये हो गया, मतलब ये नॉर्थ साइड हो गया, और उत्तर से पहले स्थान पर कौन बैठा हुआ है, S, सेकंड प्लेस पे P। तो हमारा आंसर क्या बनता है कि दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, P बैठा है। कौन बैठा हुआ है, P। हमारा आंसर हो जाएगा P। समझ में आया? क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और हो भी गया। बस क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि आप मेरे साथ क्या करो। बड़ा ही सिंपल, इससे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन कहीं पे नहीं मिलेंगे। बहुत मज़ा आती है लगाने में, जब बैठते हैं ना लगाने के लिए बड़ा मज़ा आता है। ये सारे क्वेश्चन पहले हम खुद ट्राई कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने खुद पढ़े हुए हैं, फिर हमारी बुक से इन क्वेश्चंस को हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, वो आप लोगों के सामने यहाँ पर ला करके इसको हल करते हैं। तो चलिए, क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। अब क्या करना है, अब चलना है हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ABCDE और F जो है वो एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं, उसके चार इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर कंडीशन है कि B D के ठीक बाएं बैठा हुआ है, B D के ठीक बाएं बैठा हुआ है, और C E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, C E के तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है बाएं, और A ठीक C के, A जो है वो ठीक C और F के बीच में बैठा हुआ है, और अगला जो है वो है E और D के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे हुए हैं। जो E है, जो D है वो E के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। तो A और E के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। लिखा हुआ है ABCD, लिखा हुआ है ABCDEF, क्या है, वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पर है, फर्स्ट कंडीशन है हमारी BD के ठीक बाएं पड़ोस में। चलो C E के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर है। तीसरा नंबर, A जो है वो C और F के
बीच में है। चौथा नंबर क्या है, डी जो है वो ई के ठीक बाएं पड़ोस में। तो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ए और ई के बीच कौन बैठा हुआ है। ई के बीच कौन है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलो क्या करते हैं इसको, चलो हम लोग अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा हुआ है एक वृत्ताकार मेज पे बी ए बी सी डी ई एफ लोग बैठे हुए हैं। वृत्ताकार का मतलब हो गया ये गोल मेज हो गई। क्या हो गया, गोल मेज हो गई। अब इसी गोल मेज में लिखा हुआ है बी डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। चलो बी कहीं डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो मान लीजिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम लोग डी को बैठा देते हैं। कहां पर, यहां पर। कह रहा है ठीक बाएं बैठा हुआ है। देखो जब हम लोग इस तरफ की तरफ देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा बायां बायां और हमारा दायां दायां होगा। मतलब जब हम लोग जिस दिशा में देख रहे होंगे तो उसी दिशा में हमारा जो दायां हाथ होगा वो दाएं होगा और जो बायां होगा वो बाएं में होगा। तो हम लोग अब इस तरफ को खड़े हैं, इस तरफ को देख रहे हैं, तो हमारा जो है वो क्या है, ये दायां हाथ हो गया और ये बायां हाथ हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है बाएं ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। तो हम लोग किधर जाएंगे, हम लोग बाएं इधर जाएंगे, बाएं, और ये हो गया दाएं। तो बाएं ठीक इधर जाएंगे, तो क्या है, बाएं पे बी ठीक बी पड़ोस में बैठा हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या कर दिया, यहाँ बी कर दिया, हो गया। सी ई के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी ई के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर। अब क्या समझना है, अब तो ये सी जो है वो ई ठीक बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अभी ई का तो कोई कॉन्सेप्ट हमें दिखाई नहीं पड़ा, नीचे आ जाते हैं। ए सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, जो ए है वो सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। अभी सी और एफ भी नहीं आए हैं, लेकिन क्या है, हमें डी तो मालूम है ना। डी में क्या है, डी ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। कहां पर बैठा हुआ है, कहा, जो ई डी है वो कहाँ बैठा हुआ है भाई, बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ई को बैठा देंगे, यहाँ पर ई को बैठा देके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई को बैठा दिया, क्योंकि भाई ये ई का ये दाया हो गया और ये हिस्सा बाया हो गया। भाई अगर हम इस तरफ खड़े होंगे और इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारा दाया हाथ हुआ, ये हमारा दाया हाथ हुआ। मतलब भाई ई जो है वो बाएं बैठा हुआ है, डी जो है वो बाएं बैठा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसको मेट देते हैं, ये चीज समझ में आई गई होगी। ई के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए जो है वो सी और एफ के बीच में, मान लो हमने यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ ए कर दिया, हमारे पास दो और बचे, हमें दो और को लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है सी जो है, यहाँ लिखा हुआ सी जो है वो ई के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो मतलब क्या है, बाएं तीसरे स्थान पर। तो पहले ये बाएं चला ई से, ये बाएं चला, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर सी आ गया। और ए एफ और सी के बीच में भाई जब यहाँ पर सी आ गया तो यहाँ पर ये एफ आ गया। अब क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा था, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है। ए और ई के बीच में देखो कौन बैठा है, ये ए लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, बीच में हमारा लिखा हुआ है एफ।
क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। समझ में आया क्या हुआ था, लिखा हुआ था, आप लोग समझ में आ गया होगा। बी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, बी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ। हम लोगों ने यहां से देखा, ये दायां ये बायां, ये बायां हिस्सा हो गया, बी आ गया, और डी ई के ठीक बाएं बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। अब ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो भाई बी बायां तो यही चल रहा है ना हमारा, बायां इसी हिस्से में चलेगा, तो ई के हिसाब से डी यहाँ पर आ गया, डी हमारा ये और ई हमारा यहाँ आ गया। अगला लिखा हुआ था सी ई के ठीक बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है वो तीसरे स्थान पर और बाएं बैठा हुआ है, ई से बाएं हम लोग तीन स्थान तक चले, पहला स्थान डी, दूसरा स्थान बी और तीसरा स्थान हमारा सी मिल गया। ठीक, अगला क्या बनता है, अगला है हमारा ए जो है वो सी और एफ के बीच में बैठा हुआ। कहाँ बैठा हुआ, सी और एफ के बीच में बैठा हुआ। एक लास्ट बचा था हमारा एफ, और सी और एफ के कहाँ पर है,